देखिए, बिहार के चुनाव के नतीजे साफ होने लगे हैं। 243 सीटों के रुझान में एनडीए क्लीन स्वीप करती दिख रही है। रिकॉर्ड जीत की ओर बढ़ रही एनडीए 202 सीटों पर आगे है और 15 जीत चुकी है, जबकि महागठबंधन 35 पर बढ़त बनाए हुए है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 65 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान भी हो रहा है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू इस बार 75 प्लस पर आगे है, यानी कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं 92 सीटों पर बढ़त के साथ में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रही है। महागठबंधन में राजद 25 सीटों पर लीड लिए हुए हैं, जबकि 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर ही आगे है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी का भी फिलहाल खाता नहीं खुला है। बड़े चेहरों की बात कर ली जाए तो राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं। उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी महुआ से पिछड़ गए हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से लीड कर रहे हैं और पवन सिंह की पत्नी काराकाट से लगातार पीछे चल रही है। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से एनडीए को प्रचंड बहुमत 2025 के बिहार के विधानसभा चुनावों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बम्पर जीत की ओर एनडीए आगे बढ़ रही है। लगभग जीत तो पूरी तरीके से तय हो चुकी है, हालांकि अभी तक मतगणना चल रही है। वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि गठबंधन के साथ में कांग्रेस और आरजेडी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही थी, दमखम वो दिखा रही थी, ऐसे में ये पूरा जो दमखम है मतगणना की शुरुआत होने के साथ ही वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आप ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए कि एनडीए को प्रचंड बहुमत किस प्रकार से मिल रहा है। 28 सीटों पर लड़ रही लोजपा 21 सीटों पर आगे है। वहीं पर मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह जीत गए हैं। ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर 202 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। इसके अलावा एनडीए को पिछले जो चुनाव हैं उसको लेकर के देखें तो आंकड़ा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए को पसंद किया जा रहा है। और भाजपा इसके अलावा जनता दल, दोनों ही पार्टियों को बिहार की जनता ने पसंद किया और इसी के आधार पर एनडीए 202 सीटों पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार जश्न भी अब बिहार में शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से बम्पर जीत एनडीए को मिली है, इसके बाद में आप देखेंगे कि तमाम पूरे देश भर के अंदर एनडीए की जीत को लेकर के जश्न हर पार्टी के मुख्यालय के आगे मनाया जा रहा है। वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं पर दूसरी ओर आप देखेंगे कि जनता दल के ऊपर भी जिस प्रकार से आगे से जो पॉइंटर्स हैं वो आगे बढ़े हैं, इसको लेकर के भी उनकी पार्टी में भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। उन्होंने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया है। वहीं पर निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वो जनता का आदेश स्वीकारते हैं। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी। वहीं प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये जीत विकास और सेवा कार्यों की है। जनता ने प्रमोद जैन भाया के द्वारा किए गए विकास और सेवा के कार्यों को वोट दिया है। हम जनता के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। प्रमोद जैन भाया अंता की विधानसभा उपचुनावों के अंदर अब जीत हासिल कर चुके हैं और बीजेपी के प्रत्याशी की हार हो चुकी है। निर्दलीय रूप से चुनावी मैदान में उतरे नरेश मीणा भी हार चुके हैं चुनाव अंता का। अब ऐसे में
जिस प्रकार का त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा था, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इसके उलट ही तस्वीर देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रमोद जैन भाया भारी मतों से जीत चुके हैं, जिसके बाद में उनके घर पर उनके समर्थक और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद प्रमोद जैन भाया सभी जनता का धन्यवाद करते हुए नजर आए। इसके अलावा फूल माला पहना करके भी उनको कांग्रेचुलेट किया जा रहा है। अंता के उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है और वहीं पर दूसरी और उनकी जीतने के बाद में कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं, पीसीसी चीफ समेत, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की जीत है और ऐसे में जनता ने उनके जो पूर्व में किए गए विकास कार्य हैं, जनता के लिए उनके हित में, उन सभी को याद करते हुए प्रमोद जैन भाया को जनता ने जिताया। भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर साहड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 दशक तक राजनीतिक सफर तय करने वाले वरिष्ठ नेता डॉक्टर रतनलाल जाट के निधन पर आज अंतिम दर्शनों को लेकर के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह के 8 बजे से लेकर उनके निजी निवास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया, भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, रामपाल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली सहित अनेक लोगों ने निजी आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद में मोक्ष रथ में अंतिम यात्रा सहाड़ा में जाट छात्रावास पहुंची, जहां पर अखिल मेवाड़ जाट महासभा के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। बाद में पोटला गांव में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से डॉक्टर साहब को अंतिम विदाई दी। पूर्व मंत्री डॉक्टर रतनलाल जाट को राजसमंद जिले के उनके पैतृक गांव पचमता में परिजनों के द्वारा मुखाग्नि दिए जाने के बाद में डॉक्टर साहब की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गई। जयपुर से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को सेठी कॉलोनी स्थित मिनी स्वास्थ्य भवन सीएमएचओ कार्यालय सभागार में भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। संयुक्त निदेशक चिकित्सा जोन जयपुर डॉक्टर यदुराज सिंह नथावत के नेतृत्व में समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया और स्वदेशी संकल्प लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत और जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के अनुसार इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया। इस दौरान उपनिदेशक डॉक्टर अशोक गुणावत भी मौजूद रहे। श्रावस्ती के कोना थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर कैलाशपुर मनिहारपुरवा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों के बंद कमरे में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कमरे, इसके अलावा आसपास की परिस्थितियों की बारीकी से जांच शुरू कर दी। संदिग्ध हालात में मिले इन शवों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के जलघर में एक शख्स की पुरानी सड़ी हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। जब जलघर के कर्मचारियों ने पानी की टंकी के अंदर एक शव देखा तो सूचना पुलिस और नगर निगम के प्रशासन को दी गई, जिसके बाद में सड़े हुए शव को बाहर निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएसपी भारती मरकाम ने बताया कि पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ मौके का मुआयना किया। शव जलघर की मशीन के पास फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और मृतक की पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने इस पूरे मामले को निगम प्रशासन की लापरवाही मानते हुए मीडिया को बताया कि इस जलघर से नगर निगम के द्वारा शहर के 40 से 45 हजार घरों में हर रोज पानी की आपूर्ति की जाती है। इस घटना ने जलापूर्ति व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम के कर्मचारियों के अनुसार घटना से पहले पानी की सप्लाई सामान्य रूप से जारी थी।
कि जो घटना हुआ है, हम घटना स्थल पर भी गए थे, तो जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति है वो या तो नशे में रहा होगा या फिर चोरी के उद्देश्य से वो खिड़की से कूदा है। और खिड़की के ठीक नीचे नाली है। नाली जो है 18 फीट गहरा है, 3 फीट चौड़ा और 18 फीट गहरा, जिसमें यहाँ से पानी जाता है। अब किसी को ये नहीं मालूम है, बाहरी व्यक्ति को, कि वहाँ पर नाली है। मुझे लगता है चोरी के उद्देश्य से गया होगा या फिर नशे की हालत में गया होगा, और वो कूदा है और वहीं पर फंस गया वो। दुर्ग नगर निगम के जल की विभाग में के सौमपेल आज एक अज्ञात लाश मिली है। सौमपेल के अंदर वो लाश कैसे गई, ये एक गंभीर विषय है और लगातार लापरवाही निगम प्रशासन की हो रही है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि एक डंपर से 2 बच्चों की मौत हो गई थी नगर निगम के डंपर, और जलघर में जो लाश मिली है उस लाश से जांजगीर चांपा जिले के कृषि विभाग में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। अकलतरा विकासखंड में विकास विभाग की एक महिला अधिकारी ने विभाग के उप संचालक ललित मोहन भगत पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। ये मामला अब कलेक्टर तक पहुंच गया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला अधिकारी का कहना है कि उच्च अधिकारी के द्वारा उनका वेतन रोक दिया जाता है। जब उन्होंने कारण पूछना चाहा तो उप संचालक ने उन्हें अपने शासकीय आवास में अकेले मिलने के लिए बुलाया। हाँ, एग्रीकल्चर विभाग के एक्सटेंशन ऑफिसर ने एक शिकायत मेरे पास व्यक्तिगत मिलकर उन्होंने कुछ शिकायतें की है और शिकायत की हम विधिवत जांच करवाएंगे और उसके बाद जो दोषी होगा, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जब से ललित मोहन सर यहाँ पे अपदस्थ हुए हैं तो उनका पहले भी ऐसा मैटर रहा है। जब मेरा ज्वाइनिंग था 2018 में, तो मुझे सीमित क्षेत्र उनके द्वारा दिया गया था। वो बहुत विवादित क्षेत्र है और मैंने अपनी मम्मी के साथ कई बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वहां से हटा दे, क्योंकि वहाँ कोई मेल पर्सन भी काम नहीं कर पाता है। तो मुझे भगा दिए थे। फिर वो मेरे फील्ड आए थे डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कि आप मेरे से वहाँ कार्यालयवास में मिलने आइएगा करके। तो फिर मैं अपनी मैडम ऐसे डीओ थी उनसे पूछी थी, तो मैडम है छत्तीसगढ़ के बस्तर से खबर है, जहां पर जगदलपुर में पुलिस की नशे के सौदागरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से करीब 5.5 लाख का 53.17 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगड़े के नेतृत्व में कार्यकर्ता कचहरी चौक पर जुटे और मिठाई बांटकर आतिशबाजी करके एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर उत्साह इतना था कि पूरा चौक जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार में मिली ये जीत भाजपा की नीतियों और जनता के भरोसे की जीत है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसे भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में अपने कमजोर होते जनाधार को मजबूत करने के बड़े प्रयास के रूप में देख रही है। एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर के करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव कार्यक्रम से जुड़ने के साथ आमजन को संबोधित करेंगे। आयोजन के लिए विशाल डोम तैयार किया गया है, जहां पर 50,000 से ज्यादा लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम स्थल पर जनजाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की ओर से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएगी। माना जा रहा है कि भाजपा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के टीएसपी क्षेत्र में बीएपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आगामी पंचायती राज चुनाव से पहले अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस बड़े आयोजन का सहारा ले रही है।
जयपुर से खबर है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार की सुबह जयपुर के धानक्या स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पहुंचे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी और स्मारक परिसर का अवलोकन किया। इसी अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छीपा, संघ के राजस्थान क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सरसंघ चालक ने समिति सदस्यों से अनौपचारिक चर्चा भी की। भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर अपना घर सेवा समिति ने स्थानीय सेवा साथियों के सहयोग से 125 मीठे तेल के पीपे और 1875 किलोग्राम खाद्य सामग्री अपना घर आश्रम भजेरा भरतपुर भेजी। समिति के सदस्यों ने असहाय, बीमार और निर्बल लोगों की सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए ये सामग्री एकत्रित की। स्थानीय संरक्षक बनवारी लाल हरजाई ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। आश्रम में वर्तमान में 6700 से ज्यादा लोग देखभाल और उपचार पा रहे हैं। इसी अवसर पर आर्य समाज बयाना के पूर्व प्रधान कमल आर्य, पतंजलि योग संस्थान के अध्यक्ष आनंद प्रकाश आर्य, पूर्व सरपंच केदारनाथ अग्रवाल और समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म बताते हुए भविष्य में भी ऐसे कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। भरतपुर से खबर है, जहां पर बयाना कोतवाली में नवनियुक्त थाना प्रभारी रामगिलास गुर्जर ने कार्यभार संभालते ही क्षेत्र का दौरा करके हालात का जायजा लिया और कहा कि क्षेत्र में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आम लोगों को सुरक्षा और सहयोग का पूरा भरोसा दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने बताया कि थाने में आने वाली हर शिकायत को संवेदनशीलता के साथ सुना जाएगा और समाधान का प्रयास होगा। क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी और कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए गांधी चौक पंचायत समिति के पास जाम वाले स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी। उनकी सक्रियता से क्षेत्रवासियों में सुरक्षा को लेकर नई उम्मीद दिखाई दे रही है। अधिकारी बयाना पे ज्वाइन किया है। रामगिलास गुर्जर नाम है मेरा और इलाके का भ्रमण वगैरह करके लोगों से फीडबैक लेके इलाके में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होगी। परिवादी हैं, उनकी भी संवेदनशीलता से सुनवाई करके उनके परिवारों का और उनको राहत दिलाने का काम किया जाएगा। पेंडेंसी का निस्तारण पे प्रयास रहेगा। पुलिस मुख्यालय के जो डायरेक्शन है उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार अच्छी पुलिस। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैनिटरी पैड की आड़ में बने गुप्त कैबिन में 5.25 लाख रुपए की अवैध शराब ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी के दौरान उदयपुर अहमदाबाद मार्ग से गुजर रहे ट्रक को रोका गया, जिसे उत्तर प्रदेश के औरैया निवासी राजकुमार चला रहा था। ट्रक में ऊपर से सैनिटरी पैड लदे हुए थे, लेकिन गहराई से जांच में ड्राइवर सीट के नीचे नट बोल्ट खोलने पर बड़ा गुप्त कैबिन मिला, जिसमें अलग अलग ब्रांड की 50 कार्टन अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करके ट्रक और शराब जब्त कर ली। तस्कर इस शराब को गुजरात जैसे ड्राई स्टेट में महंगे दामों पर बेचने की फिराक में थे।